हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चले जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वो ही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है, क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वो ही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तो मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बिलाल अब्दुल्ला की बीवी जो कि सदफ की फ्रेंड होती है, वो सदफ को बताती है कि तुम्हारे बाप का सुनकर कि तुम्हारे बाप जो है वफात पा गए हैं, उसका सुनकर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो कनाडा से वापस आया है। और इसकी माँ सदफ को बताती है कि वो शख्स जिसके भी घर में जाता है वो लोग सब पागल हो जाते हैं। उसका जो है वो इतना बड़ा आदमी है, चाहे उसका बाप ही क्यों ना मरा हो या उसके बाप के अफसोस के लिए ही क्यों ना हो। उसकी माँ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर उन्हें मिलने आया है, उनसे अफसोस करने आया है। वो सदफ के भाई यानी ज़ावियार से भी पूछता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सदफ जो है वो अपनी माँ को दिलासा देती है क्योंकि उसकी माँ इस वक्त गम के टाइम में है। उसकी माँ को बताती है कि आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार जो है वो सदफ से बात करता है कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम ये अपना घर बेचकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस काम में मदद सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही कर सकता है, वो ही हमें पैसे दे सकता है। ये बात सुनकर सदफ हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि आप मेरी बेटी पर तबसरे या बात मत किया करें। और आज ये सब बातें जो हैं इनके ख़ानदान के से पता चल रही हैं कि वो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक कहा करते थे। ज़ावियार जब ये सब बातें बताता है कि मुझे लगता है बिलाल अब्दुल्ला बहुत ठीक है, सदफ ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से जल्द अपनी माँ के पास जाती है। पहले वो ज़ावियार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ज़ावियार इसमें क्या बात है, तुम मुझे पूरी बात बताओ, लेकिन ज़ावियार जो है उसे पूरी बात नहीं बताता। इसके बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि ये जो भी घर बेचने की बात हो रही है या घर गिरवी रखने की बात हो रही है और पैसों की बात हो रही है, इसमें बिलाल अब्दुल्ला का हाथ है। दूसरी तरफ सदफ का दोस्त जो कि ये समझता है कि सदफ शायद उसकी वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर रही, सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बीवी उसे बताती है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है।